So students of class 2, open your book, take your book, English language textbook. Okay? There is a bird and a mouse, you can see. So let's start reading. A pretty bird sat on a branch of tree. She loved her beautiful wings. The proud bird began to laugh loudly at a simple little mouse that passed by. अब वो ये बता रहे हैं एक खूबसूरत सा बर्ड जो है वो ट्री की शाख पे बैठा हुआ था, दरख्त की शाख पे बैठा हुआ था और उसको अपने खूबसूरत पर बहुत प्यारे लगते थे। वो ये आप देख सकते हैं उसके जो पर हैं इतने खूबसूरत है कि वो उसको खुद भी बहुत अच्छे लगते थे। द प्राउड बर्ड के वो उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती थी और उसने अपने उस फ़ख्र में वो हंसना शुरू हो गई। शी बिगेन टू लाफ लाउडली, वो ऊंची से हंसना शुरू हो गई। किस पे? एट अ सिंपल लिटल माउस डेट पास्ड बाय, जो कि एक चूहा उसके पास से गुजर रहा था, उस पे उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। क्यों हंसना शुरू कर दिया? क्योंकि एक तो वो दरख्त की शाख पे बैठी हुई थी, दूसरा उसके कलर्स बहुत खूबसूरत थे जो उसको अल्लाह ने दिए हुए थे और उसके जो विंग्स थे उनके कलर्स उसको बहुत पसंद थे। तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड थी, बहुत फ़ख्र करती थी और वो जो माउस गुजर रहा था उस पर वो हंसना शुरू हो गई। नेक्स्ट, अब आगे हम पढ़ेंगे। Whom are you laughing at? asked the mouse. चूहे ने उससे पूछा तुम किस पे हंस रही हो? ओके, क्योंकि वो ऊंची हंसी, जैसे ही चूहा गुजरा उसने हंसना शुरू कर दिया। तो चूहे ने पूछा तुम क्यों हंस रही हो और किस पे हंस रही हो? At you, you ugly thing. उसने कहा, किसने कहा? चिड़िया ने कहा तुम पे हंस रही हूँ। You ugly thing, ugly thing यानी बदसूरत चीज़। ओके, मैं तुम पे हंस रही हूँ। See my lovely wings, देखो मेरे खूबसूरत पर। She said flapping her wings, अपने परों को फड़फड़ाते हुए उसने कहा कि मैं तुम पे हंस रही हूँ और मेरे ये पर देखो कितने खूबसूरत हैं। She flew high up, वो एकदम बहुत ऊंचाई पे उड़ी। इन द क्लाउड्स, बादलों से होते हुए। देन केम, और फिर वो आई। उसने पहले कहा चूहे से कि मैं तुम पे हंस रही हूँ, यू अगली थिंग, बदसूरत इंसान और बदसूरत चीज़, तुम मेरे और देखो मेरे खूबसूरत पर। उसने उनको फड़फड़ाते हुए उड़ना शुरू किया हवा में ऊंचाई से, वो बादलों से होते हुए। देन केम डाउन ग्रेसफुली टू ग्लाइड ओवर हाउस टॉप्स, वो उड़ते हुए गई बादलों से होते हुए, फिर वो नीचे आई बहुत ही नज़ाकत के साथ, ग्रेसफुली नज़ाकत के साथ। और वो एक घर की टॉप पे बैठना चाहती थी, घर की ऊंचाई पे बैठना चाहती थी। बट सडनली क्या हुआ? एकदम क्या हुआ? सडनली शी डैश्ड अगेंस्ट अ चिमनी, वो एकदम क्या हुआ कि वो जो चिमनी थी, चिमनी इसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ होती है जो घरों के ऊपर होती है और इधर से धुआं उड़ रहा होता है। वो चिमनी पे आके ज़ोर से लगी और क्या हुआ? उसका एक पर जो है वो इंजर हो गया, टूट गया। वो पहले कितनी प्राउडली उससे, एक तो उस पर वो हंसी चूहे पे और उसको कहा कि देखो मेरे खूबसूरत पर, और उन्हीं को फड़फड़ाते हुए वो हवा में उड़ी, बिल्कुल बादलों से होते हुए बहुत ही नज़ाकत से वो नीचे आ रही थी वो, और वो उस चिमनी के ऊपर बैठना चाह रही थी। लेकिन क्या हुआ? सडनली उसके उस गरूर की वजह से उसने गौर नहीं किया और वो जाके सीधा चिमनी पे ज़ोर से टकराई, जिसकी वजह से क्या हुआ? शी डैश्ड अगेंस्ट अ चिमनी एंड ब्रोक अ विंग, और उसका एक पर टूट गया। शी कुड नो लॉन्गर फ्लाई एंड हैड टू हॉप होम, अब वो और ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी, क्योंकि परिंदों का अगर एक पर भी खराब हो जाए तो वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उड़ते ही अपने दोनों परों की मदद से हैं। लेकिन अब क्योंकि उसका एक पर टूट चुका था, अब वो नहीं उड़ सकती थी। एंड हैड टू हॉप होम, और उसे घर पर ही रहना पड़ा। ओके, ये उसको किस चीज़ की सज़ा मिली थी बच्चों? उसकी प्राउडनेस की, जो उसको फ़ख्र हो रहा था और वो जो दूसरे जानवर पे हंस रही थी। Now what happened? Winter came.
सर्दियाँ आ गईं। All other birds flew away to warmer places, but the bird with the broken wing hopped from tree to tree for shelter. अब क्या हुआ, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जो परिंदे होते हैं वो गर्म इलाकों की तरफ उड़ने लग जाते हैं, वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं ताकि क्योंकि उन्हें सर्दी ना लगे। अब सर्दियाँ आ गईं, ऑल अदर बर्ड्स फ्लू अवे, सारे बाकी परिंदे उड़ गए, चले गए टू वार्मर प्लेसेस, गर्म जगहों की तरफ। बट द बर्ड, लेकिन वो परिंदा विद द ब्रोकन विंग, जिसका पर टूट चुका था, होप्ड फ्रॉम ट्री टू ट्री, दरख्त से दरख्त वो घूमता रहा, फॉर शेल्टर, छत की तलाश में, या यूँ कह लें पनाह की तलाश में। उसे वो दरख्त से दरख्त जाता रहा ताकि उसे कहीं पनाह मिल जाए, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थी और सर्दियों में बर्ड्स जो होते हैं वो गर्म इलाकों की तरफ जाते हैं क्योंकि वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि इसका एक पर टूट चुका था इसलिए ये उड़ ना सका और इसने वहीं के दरख्तों में अपनी पनाह ढूंढता रही। नाउ व्हाट हैपेंड, शी आस्क्ड द ओक ट्री, अब वो एक ओक ट्री के पास गई और उससे कहा, प्लीज़ मे आई स्टे इन योर ब्रांचेस टिल स्प्रिंग कम्स। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे शाहों पे रुक सकती हूँ जब तक बाहर ना आ जाए। आई हैव अ ब्रोकन विंग, मेरा एक पर टूटा हुआ है। अब उसने उस ओक ट्री से रिक्वेस्ट की, यानी उसने उससे इजाज़त मांगी उससे। तो उसने आगे से क्या कहा, आउट यू गो, चली जाओ यहाँ से। शाउटेड द ओक, ओक ने चीखते हुए कहा, आउट यू गो, जाओ यहाँ से। आई कैनॉट अलाउ स्ट्रेंज बर्ड्स टू लिव हेयर, मैं किसी भी अजनबी परिंदे को यहाँ रहने नहीं दे सकता। सी, उसने उससे कितनी रिक्वेस्ट की कि मुझे बाहर आने तक रहने दो, लेकिन ओक ट्री ने बिल्कुल उसकी ये बात ना मानी। क्या कहा, चली जाओ यहाँ से, मैं किसी भी अजनबी परिंदे को यहाँ नहीं रहने दे सकता। द विलो ट्री टू रिफ्यूज टू लेट हर स्टे, जो एक दूसरा ट्री था विलो ट्री, उसने भी उसको रहने से मना कर दिया और उसने क्या कहा, आई शैल डाई ऑफ कोल्ड सेड द लिटिल बर्ड सैडली। लिटिल बर्ड ने कहा कि मैं सर्दी से मर जाऊंगी। वो इन दरख्त को कह रही है कि आई शैल डाई ऑफ कोल्ड, मैं सर्दी से मर जाऊंगी, सेड द लिटिल बर्ड। द लिटिल माउस एट हुम शी हैड लाफ्ड, अब वो छोटा चूहा जिस पे वो हंसी थी, वॉज वॉचिंग हर, उसको देख रहा था। गॉड ऑलवेज पनिशेस द प्राउड, कि अल्लाह हमेशा गरूर करने वालों को सज़ा देता है। सी स्टूडेंट्स, अगेन वी विल रीड, आउट यू गो, शाउटेड द ओक, आई कैनॉट अलाउ स्ट्रेंज बर्ड्स टू लिव हेयर। द विलो ट्री टू रिफ्यूज टू लेट हर स्टे। आई शैल डाई ऑफ कोल्ड सेड द लिटिल बर्ड सैडली। द लिटिल माउस एट होम शी हैड लाफ्ड वॉज वॉचिंग हर। God always punishes the proud, he said as he moved away. वो चूहा जो उसकी ये सारी हरकतें देख रहा था कि वो अब किसी दरख्त के पास जा रही है, कभी किसी दरख्त के पास जा रही है शेल्टर के लिए, पनाह के लिए, लेकिन हर कोई उसको मना कर रहा है, तो उसको यही बात आई ज़हन में कि खुदा उन लोगों को ज़रूर सज़ा देता है, एक तो जो अपने ऊपर ज़्यादा फ़ख्र करें, मीन्स सिर्फ अपने आप को ही अच्छा समझे और दूसरों को वो बुरा बोलें या उन पे हंसें या उनका मजाक उड़ाएं। यही कहते हुए वो चला गया कि गॉड ऑलवेज पनिशेस द प्राउड। ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14। आगे क्या हुआ उस परिंदे के साथ देखते हैं हम। नाउ व्हाट हैपेंड, द लिटिल बर्ड was now ashamed and sorry for being so proud and rude. अब जो बर्ड था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था कि उसने इतने मगरूरी से और इतनी बदतमीज़ी के साथ मैंने क्यों बात की, वो क्यों मैंने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए या इस तरह एक्ट किया एक चूहे के साथ, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। ओके, अ लिटिल बर्ड वॉज नाउ अशेम्ड एंड सॉरी फॉर बीइंग सो प्राउड एंड रूड। शी हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द फॉरेस्ट सेइंग, उसे जंगल से एक आवाज़ आई। क्या कह रहा था वो आवाज़, लिटिल बर्ड आई फॉरगिव यू, फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू। अब उसे जंगल में से एक आवाज़ आई कि ओ बर्ड के छोटे परिंदे,
आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू, पाइन ट्री की तरफ जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ ज़रूर और ज़रूर अल्लाह की थी, ठीक है, क्योंकि सज़ा उसको किसकी तरफ से मिली थी? अल्लाह की तरफ से मिली थी, उसको किसी और ने, क्योंकि वो प्राउडली अभी उड़ ही रही थी, ना उसके पास कोई परिंदा था, ना जानवर था, कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अपने ही फ़ख्र में, अपने ही मगरूरी में उड़ी है, और वो जाके सीधा चिमनी पे लगी, जिसकी वजह से उसका पर टूट गया। अब उसने जो, और उस टाइम वो किस पे हंसी थी? चूहे पे हंसी थी, और उसको उसने बदसूरत भी कहा था। तो उन परों पे जिसको उसको मगरूर हो रहे थे, जिस पे वो बहुत ज़्यादा इतरा रही थी, वो भी अल्लाह ने उसको सज़ा दी कि देखो अगर मैं उसको तोड़ दूँ तो तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो। ये उसको एक्चुअली सबक मिला। ओके, तो उसको एक आवाज़ आई जंगल से, लिटिल बर्ड आई फॉरगिव यू, फाइंड अ पाइन ट्री इट विल हेल्प यू। ओके, द बर्ड होप्ड एंड होप्ड टिल शी फाउंड अ पाइन ट्री, शी टोल्ड द पाइन ट्री हर स्टोरी। अब वो जो बर्ड था वो और आगे से आगे बढ़ता रहा, इधर उधर जाता रहा, जब तक कि उसको पाइन ट्री ना मिला। फिर जैसे ही उसको पाइन ट्री मिला, उसने उसको अपनी सारी कहानी बता दी। ओके, शी टोल्ड द पाइन ट्री हर स्टोरी। डोंट वरी, जस्ट हॉप इनटू माय ब्रांचेस एंड रेस्ट। अब ये किसने कहा? सेड द काइंड ट्री। और काइंड ट्री कौन सा था? वही पाइन ट्री। अब उसका पाइन ट्री ने बोला, डोंट वरी, फिक्र मत करो, जस्ट हॉप इनटू माय ब्रांचेस, मेरी शाखों पे आराम करो और यहीं पर ठहर जाओ। द फिग ट्री हु स्टूड नियर बाय, और एक फिग ट्री जो उसके पास ही खड़ा था, विस्पर्ड, उसने भी कहा, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी विंड्स, और मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से या ठंडी आंधियों से बचाऊंगा। ओके, क्योंकि ये वो दरख्त है स्टूडेंट्स जो हमने पढ़े हैं कि ये हमेशा सायादार रहते हैं और ये हरे भरे रहते हैं, इनके कभी भी पत्ते गिरते नहीं हैं, और इनमें जो जानदार हैं, जो परिंदे हैं, उनको गर्मी भी लग सकती है, मीन्स वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं इनकी शेल्टर में, इनके पनाह में। अब क्या हुआ? सो द फिग ट्री सेड, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी वाउंड्स, मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा। द जूनिपर कॉल्ड आउट, जूनिपर भी एक ट्री है, जूनिपर भी एक दरख्त है, उसने एकदम कहा, कम ईट माई बेरीज व्हेन यू आर हंग्री, और जब तुम्हें भूख लगे तुम आके बेरीज खा सकती हो। ओके, जूनिपर पे बेरीज होती हैं, तो उसने कहा कि तुम आओ और आके बेरीज भी खा लो। सो स्टूडेंट, व्हाट हैपेंड, जब वो इधर उधर घूमता रहा पाइन ट्री की तलाश में, फिर उसने जाके पाइन ट्री को अपनी कहानी बताई। पाइन ट्री ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी शाखों पे तुम आराम कर सकती हो। और फिग ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा। और जो जूनिपर था उसने कहा कि तुम बेरीज खा सकती हो जब तुम हंग्री हो। ओके, व्हेन यू आर हंग्री यू कैन, आई विल शेल्टर यू फ्रॉम आइसी विंड्स, द जूनिपर कॉल्ड आउट, कम ईट माई बेरीज व्हेन यू आर हंग्री। ओके, नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट डे किंग विंटर, यानी कि जो मौसमों का बादशाह है, उसने टोल्ड द नॉर्थ विंड एज इट शूक द लीव्स ऑफ ट्रीज, उसने नॉर्थ विंड से कहा, उसके पौधों को, पत्तों को हिलाते हुए, लेट द पाइन फिर एंड जूनिपर ट्रीज कीप देयर ड्रेसेस ऑफ ग्रीन, उसने कहा कि ये जो पाइन फिर और जूनिपर ट्री हैं उनको हमेशा ऐसे ही हरा भरा रहने दो। ड्रेसेस ऑफ ग्रीन, क्योंकि वो कभी झड़ते नहीं हैं, उनके पत्ते हमेशा सब्ज रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इसलिए उनको ड्रेसेस ऑफ ग्रीन कहा गया है, यानी उनका लिबास सब्ज होता है। तो जो विंटर का, जो मौसमों का बादशाह था, उसने कहा कि तुम उनके दरख्तों को ग्रीन रहने दो। दे वर काइंड टू द लिटिल बर्ड, क्योंकि उन्होंने जो छोटा बर्ड है, परिंदा है, उसकी मदद की थी, उसके साथ उन्होंने रहम दिली से पेश आए थे, इसलिए उनको इनाम के तौर पे उसने कहा कि उनके हमेशा पौधों को हरा भरा रखो। That is why the pine, the fir and the juniper are called the evergreen.
इसीलिए पाइन, फिर और जूनिपर को सदाबहार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर स्टोरी, जिसमें हमने पढ़ा है कि एक चिड़िया होती है जिसको अपने परों पे बहुत नाज होता है, और वो एक गुजरते हुए चूहे पे हंसी और अपने परों को फड़फड़ाते हुए उड़ के वो एक चिमनी से जाके लगी, जिसकी वजह से उसका एक पर टूट गया। फिर वो इधर उधर घूमती रही क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी और वो गर्म इलाके की तरफ ना जा सकी। फिर वो एक ओक ट्री के पास गई, उससे उसने पनाह मांगी, लेकिन उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया रहने से कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी शेल्टर नहीं दे सकता। फिर वो इधर उधर घूमती रही। फिर उसको इधर जंगलों में से कोई आवाज़ आई कि तुम पाइन ट्री के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। फिर जब वो पाइन ट्री के पास पहुंची, उसने उसको अपनी कहानी सुनाई। पाइन ट्री ने कहा कि तुम मेरी शाहों पे आराम कर सकती हो। फिर ट्री ने कहा कि मैं तुम्हें ठंडी हवाओं से बचाऊंगा। और जो जूनिपर था उसने कहा तुम बेरीज खा के, मेरे दरख्तों की बेरीज खा के तुम अपनी भूख भी ख़त्म कर सकती हो। फिर उन तीनों को इनाम के तौर पे जो किंग विंटर था, उसने कहा कि इनको हमेशा सदाबहार इसी तरह इनका लिबास कायम रहेगा, जो सब्ज़ लिबास है इनका वो हमेशा कायम रहेगा। और इसीलिए पाइन को, फिर को और जूनिपर को सदाबहार दरख्त कहा जाता है। So students, here we have finished our story. Now we will move to our